आपका नाम क्या पड़ेगा? मेरा नाम नरेश कुमार राणा है। गांव का नाम? गांव का नाम सितो माजरा है। और मैं इस दृष्टि 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 चैनल पर जो विजय सिंह। विजय सिंह जी हमारे यहाँ पत्रकार जो पधारे हैं, हम इनका स्वागत करते हैं। अभी चुनाव चल रहा है, विधानसभा का चुनाव चल रहा है। ये चुनाव में कौन सी पार्टी ऐसी है जो आपके यहाँ विकास का कार्य किया है? आज तक के अगर पूरे विश्लेषण से देखा जाए, हमारी जो कालका कंस्टिट्यूंसी है वो हरियाणा से हमेशा कट करके रही है। यहाँ के लोग हर सुख सुविधा के लिए हिमाचल पर ज़्यादा निर्भर हैं, क्योंकि हमारे यहाँ एक एचएमटी और एसीसी सीमेंट कंपनी सूरजपुर की थी जो इस इलाका निवासियों को रोजगार देती थी। वो दोनों ही फैक्ट्रियां सरकार ने विध्वंस खत्म कर दी हैं और लोगों के रोजगार के लिए कोई भी साधन नहीं छोड़ा है। और अगर पूरे 75 साल के इतिहास में हम इस एरिया के विकास की बात करें तो कांग्रेस के 2.5 वर्ष ऐसे आते हैं, उस समय में हमारे जो चंद्रमोहन हैं, जो पुत्र भजन लाल के थे, वो उप मुख्यमंत्री थे कालका में। उस समय जो कालका कंस्टिट्यूंसी में जो विकास हुआ वो एक अद्वितीय था। और उसके बाद और उससे पहले यहाँ पर विकास की कोई बात नहीं देखी गई। और अगर हम इलेक्शन के नज़रिए से आज की बात करें तो 10 वर्ष बीजेपी को जो है हरियाणा में बैठे हो गए हैं और केंद्र सरकार में 15 वर्ष होने को जा रहे हैं, उसको भी 11-12 वर्ष हो गए हैं। इसमें एंटी इनकम्बेंसी तो वैसे ही बीजेपी का बन जाता है, क्योंकि बीजेपी पिछली बार भी पूर्ण रूपेण सत्ता में नहीं थी, बल्कि जजपा के समर्थन से उसकी सरकार बनी थी। और हमेशा बीजेपी का हिंदू मत जो है, हम मानते हैं कि ठीक है आप हिंदू मत को लो, ये तो उस समय संविधान को देखना चाहिए था कि आपने धर्मनिरपेक्ष भारत क्यों रखा जब पाकिस्तान अलग हो गया था, या तो ये, और जब ये हो गया है तो फिर ये जो एजेंडे हैं जिस ढंग से चल रहे हैं ये चलना अच्छा नहीं है, क्योंकि हमारा भारतवर्ष धर्मनिरपेक्ष है, यहाँ भ्रातृभाव सब में है और भाईचारे की ही भावना से यह विकसित हुआ है। अगर किसी भी सरकारों ने, चाहे वो कांग्रेस की रही हो या बीजेपी की रही हो, अगर कोई मुस्लिम वक्फ बोर्ड या किसी और को ज़मीनें दी हैं तो उनकी जांच पड़ताल होनी चाहिए और सच्चाई की जांच पड़ताल होनी चाहिए। और अगर हम देश के विकास की बात करें तो 5 मूलभूत सुविधाएं नागरिक के विकास से जुड़ती हैं विश्व स्तर पर। नहीं, अभी अभी आपका बीजेपी का सरकार है। हाँ, बीजेपी की सरकार ने क्या किया है? मेरा ख्याल से बीजेपी की सरकार ने हमारे यहाँ जूत पतरान बजाने के सिवाय कुछ नहीं किया। और अपनी प्रॉपर्टी बनाई है, अपनी जमीनें बनाई हैं, जो रोड आया है वो जो है हाईवे है, वो तो लोगों का पेड रोड है, इसमें सरकार के क्या योगदान है। जमीन एक्वायर हो गई, हमने पैसे देने हैं, रोड पर जाना है। चुनाव पर हम लोग कुछ चर्चा कर रहे हैं। अभी चुनाव जो चल रहा है इसमें आपका क्या विचार है? जहां तक इस चुनाव का विश्लेषण है, मैं आपको पूरे ही चुनाव के विषय में बताता हूं। हमें आज 75 साल इनको वोट डालते हो गए, और इवन दो अब तो जो है हमारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी यह कहने पर विवश हो गया है कि ए भारतवासियों, कभी आज भी हमारी जो भारतवर्ष की डिमांड है विकास के नाम पर जो हम सरकारों की मांगते हैं, कहता हमारी गलियां रह गई, हमारी नालियां रह गई, हम 75 साल में गली नाली से ही बाहर नहीं निकल सके और वही नालियां टूट जाती, क्योंकि हमारे कोई भी सरकार क्वालिटी ऑफ वर्क पर ध्यान नहीं देती, क्वांटिटी पर ध्यान देती है कि उसकी गणना 8 हो और काम एक भी काम का नहीं है। तो इस वजह से जो सरकारें आई हैं या जिस भी सरकार ने जो विकास किए हैं, उस विकास के दावे लंबे नहीं हैं। बना करके सड़क बाद में जाते, उखड़ वो पहले जाती, गली बाद में बनती है, क्योंकि उसका बजट अलॉटमेंट ही इस प्रकार से होता है कि 3 कोटेशनें ले आओ, जो सबसे लोएस्ट कोटेशन है, तो उसमें फिर जो है उल्टा ही लगेगा। जब जो है आप 50 रुपए का काम 10 में करवाना चाहोगे तो फिर सरकार का कौन सा विकास होगा। और घाटे की वित्त व्यवस्था भारत ने शुरू से झेल ली है। बेरोजगारी, अगर हम इन सब चीजों की बात, अब तो भारत बढ़ रहा है, विकसित हो रहा है, आपका विश्व गुरु बनने जा रहा है, वीटो पावर भी मिल गया। ये सब गलत है। विश्व गुरु 15 साल से मोदी जी जो है इंडस्ट्री लाने के लिए घूम रहे हैं कि इंडस्ट्री बताओ मुझे, कौन सी इंडस्ट्री भारत में आ गई है। एचएमटी और एसीसी तो इनसे बहाल नहीं हो सकी आज तक। इतना बड़ा प्लांट था, विश्व स्तरीय प्लांट था पिंजौर में एचएमटी का,
870 किले जमीन है उसकी, जिसमें सेब मंडी बना दी, लोगों को मजदूर बना दिया। बजाय मालिक बनाने के आप लोगों को तो मजदूर बना, क्योंकि हर राजनीतिक पार्टी चाहे कांग्रेस है, लोगों को ये सोचती है साले अनपढ़ रहे। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, ये नागरिक सुविधाएं 5 हैं जिस सरकार ने, जो जिस भी देश ने जो डेवलप किया, वो नागरिक वो देश आगे बढ़े हैं। सड़क के तो मामले में बोलते हैं पूरे देश में मैं इतना सड़क बना, हाँ, हाईवे बना दिए हैं, लोगों के टोल प्लाजे के हैं, लोग पैसे दे करके जा रहे हैं। अगर बिजली देखो, ये नागरिक सुविधाओं को बाहर में आप जाओ तो ये नागरिक सुविधाएं जो है इनके माइनर चार्जेस हैं, और माइनर चार्जेस पर उनकी वो सुविधाएं हैं, आप देखते रह जाओ। ये चले तो जाते हैं हमारे नेता कनाडा अमेरिका में, चालें ले आते हैं हमें वहां की, और बसने के लिए हमें मजबूर करते हैं भारत में। या तो हमें भारतीय रहने दो या कनाडा का बना दो। एक चाल बाहर की, दूसरी चाल इंडिया की। कौन चला हंसों की चाल, ना हंस रहा ना कौआ। ठीक है जी, वहां से हमारी शिक्षाएं लाते हैं, वहां से हमारी हेल्थ। अभी क्या मूड बन रहा है? अभी हमारा तो मूड ऐसा है कि जी भी अब तो यहाँ एंटी इनकम्बेंसी है, अब कांग्रेस के ही हक में ये सीट जाएगी। पहले भी ये सीट उसी की रही थी, चाहे कांग्रेस की रही है ये सीट, तो अब तो वैसे ही इनकी आंधी है कांग्रेस वालों की, क्योंकि खट्टर सरकार हरियाणा की बीजेपी की सबसे निकम्मी सरकार साबित हुई है हमारे एरिया के लिए, और लोग टोटल एंटी हैं उसके। और अभी इन्होंने सीएम बदला है, क्या जरूरत पड़ गई थी? अभी जो दूसरा लाया उसको करने का टाइम ही नहीं मिला। तो फसल बेचनी या कुछ भी करने इतने कह दे, इन्होंने कंप्यूटर नेट ऐसे बना दिया है, कौन सा किसान कंप्यूटर नेट जानता है? इनकी कहाँ इंटरनेट सुविधाएं हैं जी, कहाँ से किसान करेगा? लोगों को मतलब कि सबसे पहले लोगों को शिक्षित करो, लोगों को बताओ कि ये चीजें क्या है। उसके लिए कहीं किसानों की क्लासें लगी, कभी हम आपको यहाँ सिखाएंगे। नहीं, कांग्रेस तो ऑटोमेटिक ही आ रही है, कांग्रेस को तो अभी कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि जनता जो है, किसान मुद्दे यहाँ रहे हैं, उसके बाद बेरोजगारी मुद्दा यहाँ रहा है। अब बोलते हैं कि बाहर कांग्रेस क्या बेरोजगारी दूर कर पाएगी? कांग्रेस भी तो पहले रह चुकी है, उसने कौन सी लेकिन जो हाल अब का बना हुआ, इस टाइम भारतवर्ष में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में है। 2 लाख सरकारी रोजगार खाली पड़े हैं। ऐसा बुरा हाल कांग्रेस ने नहीं किया जितना बुरा हाल खट्टर ने 10 साल में कर दिया। उनसे अपेक्षा है, हाँ, उनसे ये है कि कुछ तो सबक लेंगे। मेरा ख्याल से तो किसी भी पार्टी को 5 साल से ज्यादा वक्त देना ही नहीं चाहिए, बदलनी चाहिए वो, ताकि इन लोगों को इस अकल में रहे कि हम कोई यहाँ नहीं है। कहने का मतलब, लंबी जब जो कोई भी शासन पारी खेलता है वो तानाशाह बन जाता है, और लोकतंत्र में तानाशाही को कोई जगह नहीं। ठीक है जी, तो अभी तो कांग्रेस की सरकार आएगी, और कांग्रेस का काफी जोर है, चाहे वो आपसी अराजकता से हो या कोई भी कारण बने, जैसे भी बने सरकार कांग्रेस की आएगी जी। मैं गांव सितो माजरा, डिस्ट्रिक्ट पंचकुला का रहने वाला हूं। सर, मैं बात करूंगा जो हाल ही में हमारी बीजेपी सरकार रही है, किसानों के। एक मिनट, आप अभी चुनाव चल रहा है, अभी जो चुनाव चल रहा है यहाँ पर बीजेपी की सरकार थी, तो बीजेपी ने यहाँ कार्य किया है या नहीं किया है, उस पर मेरे को आप बताएं। ग्राउंड लेवल पे सर 0 है, कागज अपने जो पेपर वर्क है उसमें हीरो है सर। ग्राउंड लेवल की मैं बात करूं, मैं एग्रीकल्चर पे आता हूं, क्योंकि हम खेती से जुड़े हुए हैं। वैसे मैं सर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियर हूं, और हरियाणा में बेरोजगार हूं। 10 साल मैंने माइक्रो टर्नर लिमिटेड में जॉब करी है एज अ क्वालिटी इंस्पेक्टर हिमाचल में सर। हरियाणा में तो हम बेरोजगार हैं सर। मैं बात करूंगा एग्रीकल्चर की। हमारा जो गांव है ये खेती से जुड़ा हुआ है। अभी सर हाल ही में इन्होंने क्या किया, आज से 4-5 साल पहले से, कि हमारी फसल पकी, पंजीकरण कराओ। अगर सर हमारा किसान इतना पढ़ा लिखा हो, वो पंजीकरण कराना चाहे, उसमें सर हमारे हर साल मैं देखता हूँ हमारे गांव में कई ऐसा मैंने देखने को मिला कि वो फसल ही नहीं बेच पाते अपनी। तो उनको क्या करना पड़ता है, जो हमारे मंडी में आड़ती हैं वो क्या करते हैं कि आपकी फसल आपने गिर दी 100 क्विंटल जीरी, आपकी फसल दूसरे के नाम पे गिरनी पड़ेगी आपको, वो फिर मिन्नतें करनी पड़ेगी। क्या सर, मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ अपनी सारे किसान भाइयों से, जितने भी मेरे हरियाणा के किसान भाई हैं, आज वो वहां पे हड़ताल करके बैठे हैं इन्हीं कारणों के कारण, क्या उनको सरकार ने पूछा? आज ये हमारे यहाँ वोट मांगने आते हैं कि हमारे यहाँ से ये मैडम खड़ गई, ये लीडर खड़ गया, वो क्या सर एक बार भी उनका कृषि के ऊपर कोई ऐसा बयान आया कि ये सही है या गलत है? जब किसान सर वहां गया दिल्ली अपनी मांगे मनवाने, क्या वो डाकू था? वो गया वहां पे सर, वहां पे उन्होंने
रोड में कीलें गाड़ दी। इस सरकार तो बीजेपी सरकार कह रही थी कि हमने जो कानून लाया है वो कानून में आप किसान जो है एक जगह यहाँ की माल किसी भी मंडी में ले जाकर बेच सकते हैं। वो तो आप किसानों के लिए हाँ सर, फायदा थी ना। मैं बताता हूँ सर, इसके लिए हम सर पंजाब में गए, एक साल हम पंजाब में जीरी लेके गए, हमारा ये बॉर्डर एरिया पड़ता है, हम खिजराबाद पड़ती है मंडी, वहां गए। जब यहाँ से हमारी जीरी गई तो वहां के किसानों ने वहां हमें रोक दिया कि हम अपना मटेरियल, वहां मंडी में जगह नहीं थी। नहीं तो कानून सुनिए सुनिए सर, मैं बता एक रहा हूँ। मिनट, कानून तो लागू नहीं ना हुआ। तो सर मैं वही बोल रहा हूँ ना आपको, भी पेपर वर्क पे है, ग्राउंड लेवल जीरो है, मैंने आपको शुरू में ही बोला। जब हम यहाँ से गए तो वहां नाके पे पुलिस खड़ी थी, उन्होंने हमारे को वापस मोड़ दिया ट्रॉली लेके। कहाँ सर, कहाँ है कानून? उस टाइम हम किसको बोले? वहां पे जंगल है, ना कोई फोन चलता है, ना कोई वीडियो बनती है वहां पे। तो सर मैं बात ये कहना चाह रहा हूँ कि एक तो खेती में बचता कुछ नहीं है सर, क्लियर है ना सर? ये आपको भी पता है। हाँ, ये तो मैं भी किसान है ना सर? एकदम एक सही बात बोल रहा हूँ मैं। सही। खेती में बचता कुछ नहीं है और ये हमें विश्व गुरु बना रहे हैं। आपकी जो 50% जीडीपी है उसमें खेती का हिस्सा है कि नहीं है? है सर, बिल्कुल है। आप बात कर रहे हो विश्व गुरु बनाने की, और आपकी खेती का स्तर क्या है आज के टाइम में? हम अपने आप को कंपेयर कर रहे हो चाइना से, जापान से। आज हमारा किसान ट्रैक्टर लेने जा रहा है ना सर, उसको ट्रैक्टर मिल रहा है 7-7.5 लाख रुपए का ट्रैक्टर मिल रहा है। क्या सरकार कोई सिस्टम, इन्होंने कोई क्राइटेरिया बनाया है इसमें कि ट्रैक्टर वो 7 लाख रुपए कहाँ से लाएगा? ऊपर से बैंक के कर्जे माफ कर रहे हैं सर। इन्होंने फिल्म पे तो टैक्स फ्री कर दिया है, आज कफन पे भी टैक्स लगा रखा है। आज किसान के लिए क्या ना बीज फ्री है सर। और सर एक बात मैं और बोलना चाहूंगा, माइंड में आती रहती है, जैसे 40 क्विंटल एक थैली लेके आते हैं हम सर, इसकी धान के लिए जो हाइब्रिड सीड है, उसकी 40 क्विंटल की पैदावार बताती है कंपनी। और हमारा जो आज का पंजीकरण का पोर्टल है उसमें सर 22 क्विंटल है, तो 17 क्विंटल कहाँ से लाएगा जिम्मेदार? सर ये अगर गारंटी है तो कम से कम उसको 30 क्विंटल तो करो। आपने गड़बड़ तो करी दी सारे सिस्टम में, कम से कम उस सिस्टम को 30 क्विंटल पे तो लेके आओ, ताकि किसान अपनी, अब किसी के पास 10 एकड़ है सर, भगवान तो कोई है नहीं, 35 क्विंटल की पैदावार मान लो आ गई, तो वो 22 क्विंटल तो 1 एकड़ की ले लेंगे। आगे का सर जो हमारा 12-14 क्विंटल बचा वो कहाँ जाएगा? वो कौन खरीदेगा हमारे से? कहने का मतलब आपका है ये किसान विरोधी सरकार है। बिल्कुल सर, किसान विरोधी तो है ही है, ये बिजनेस माइंडेड है सर। ये किसान विरोधी तो मेरा बोलने से कहीं ऐसा नहीं कल को मेरे कोई काम पे ही दिक्कत आ जाए, यहाँ सर बड़ी दिक्कत है। ठीक है सर, बाकी सर बातों तो बोलने को बहुत ज्यादा है, अब सारा दिन भी हम बात करें तो खत्म नहीं हो पाएगी। ये बताइए कि अभी चुनाव जो चल रहा है, अभी क्या स्थिति है चुनाव की, किधर को जा रहे हैं आप लोग? देखिए सर, बात करूं अगर मैं लीडर की, तो लीडर तो जैसे चोर चोर मसेरे भाई सर, हमारा यहाँ पे देसी में कहावत है, सब एक होते हैं सर। पर जनता क्या कर सकती है सर? जनता तो एक बदलाव ही कर सकती है, क्योंकि हम तो वोट डाल सकते हैं। पिछली बार बीजेपी थी, इस बार हम कांग्रेस की तरफ अग्रसर है। सारा जो हमारा गांव है ये, बाकी हमारा जो एरिया इस टाइम सर लहर यहाँ कांग्रेस की है। ऐसा ठीक है, वो तो वोट देने का अधिकार आपका है, कहाँ भी दीजिएगा। लेकिन आप कैसे आप समझ रहे हैं कि कांग्रेस आपके ये जो मुद्दा है, आपका जो विकास के गति है, किसानों को जो समस्याएं हैं उसको दूर कर पाएंगे? जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे मंत्री रहे हैं पहले 2014 के आसपास जब भी था, तो उन्होंने सर इसका एक्सपोर्ट खोला था बासमती का, सर आपको भी पता है। और मनमोहन सिंह के टाइम में, जब अटल बिहारी वाजपेयी थे उससे पहले, जब उन्होंने इसको संभाला कार्यभार देश का, तो उन्होंने सर हमारा जो फसल के रेट थे वो 600 से उठा के 1200 और 50 रुपए हर फसल पे कंपलसरी उन्होंने किए। तो इससे बड़ा उदाहरण सर और क्या हो सकता है? ठीक है सर, ये तो आपको भी पता है, तो आप पढ़ भी सकते हैं, गूगल पे भी पढ़ सकते हैं। तो हमारे हिसाब से कांग्रेस ही कृषि के लिए बेटर है। ठीक है सर, थैंक यू सर।